जी नमस्कार। राजधानी टुडे लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल जीता है, दिल्ली जीतेगी। मिथिलेश मलिक जी वार्ड नंबर 14 से, उनका कहना है एमसीडी होगी ऐसी, दिल्ली चमकती जैसी। आइए, जयप्रकाश जी आज ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं धीरपुर वार्ड नंबर 14 में। आइए पूछते कांग्रेस के प्रत्याशी मिथिलेश मलिक जी का क्या कहना है। राजधानी टुडे के माध्यम से क्या रूपरेखा, क्या रणनीति तय हो रही है एमसीडी के चुनाव को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर आपके सामने फिर से हम आए हैं। मैं आपका अपना राजन नाई। नमस्कार। मेरे ऊपर कांग्रेस पार्टी का बहुत आशीर्वाद है और हमारे धीरपुर वालों पे भी, क्योंकि उन्होंने धीरपुर पर ये भरोसा जताया है और धीरपुर वालों को विश्वास दिलाया है। और हम भी अपनी कांग्रेस पार्टी को विश्वास दिलाएंगे कि पूरा धीरपुर क्या, पूरा वार्ड उन्हीं के साथ है। और मैं जब धीरपुर में आप मुझे साथ दोगे और मुझे आशीर्वाद दोगे, मैं धीरपुर की पूरी सेवा करूंगी और कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जितना मेरे से बन पाएगा मैं पूरा अपना साथ धीरपुर का ही दूंगी। पूरे दिल्ली में विकास। जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं आप? जीत होगी सर 100% होगी, क्योंकि मेरे धीरपुर में हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, मेरी बहनें हैं, तो वो अपनी बहन अपनी बेटी को छोड़ के कहीं और थोड़ी जाएंगे। वो मेरा परिवार है और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। यही मेरा विश्वास है। मिथिलेश जी, कौन-कौन से मुद्दे हैं जिस पे आपको लग रहा है कि सिविक सेंटर पहुंचने के बाद मुद्दे बता चुके मंगल साहब। देखिए मैं एक बात आपको बताता हूँ। आपको शायद इस परिवार के बारे में, इनके जो पति हैं वो कई संस्थाओं से, ये नंबरदार जी का परिवार है और सुरेंद्र मलिक जो हैं वो दिल्ली की बहुत सारी संस्थाओं से, एनजीओ से जुड़े हुए हैं, जो गरीब आदमी के लिए काम करती है, जो बच्चों के लिए काम करती हैं, जो अनाथ होते हैं उनको पुस्तक दिलवाना। कई धार्मिक ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे सुरेंद्र मलिक जुड़े हुए हैं। तो ये परिवार ना तो धीरपुर के लिए नया है, ना दिल्ली वालों के लिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हमारी एक राजनीतिक पार्टी है और आपने देखा होगा आज़ादी के बाद से कोई चुनाव ऐसा नहीं है जो हम ना लड़ते हों। हमारी एक विचारधारा है, उस विचारधारा पे हमारे हर नेता और कार्यकर्ता चलता है। हम लोगों की भलाई का काम करते हैं और यही कारण है आज़ादी की लड़ाई लड़ी कांग्रेस ने, इसलिए मन में संकल्प रहता है कि हम अपने लोगों के लिए काम करें। और चुनाव का हमारा ध्येय भी यही है, रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार। और जो हमारे छोटे बुनियादी चुनाव है कॉरपोरेशन के, उसमें जो कॉरपोरेशन से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं उसके लिए हम लोगों के हक में काम करते हैं। सर, एक ऐसा मानना है लोगों का, कई बार लोग कहते हैं, जो बातें हैं कि कांग्रेस दिखती नहीं है। हालांकि जुबान पे तो है, लेकिन लोगों का ये मानना है कांग्रेस दिखती नहीं है। ठीक है, सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी गली या मोहल्ला बता सकते हैं जहाँ आपको कांग्रेस ही ना मिलता हो? आज भी अगर कोई समस्या कहीं खड़ी होती है, कोई गरीब आदमी परेशान होता है, तो सबसे पहले उसकी मदद के लिए कांग्रेस ही खड़ा होता है। अगर आज पुलिस से लड़ाई लड़ता है तो कांग्रेस ही लड़ता है लोगों के हक में। अगर एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लड़ता है तो कांग्रेस ही लड़ता है। माफ़ करना, पिछले 5 साल का और 8 साल का इतिहास उठाकर देख लें, कॉरपोरेशन ने क्या किया। सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, कॉरपोरेशन में बीजेपी थी। आप मुझे बताइए एक विषय बता दीजिए जो बहुत बढ़िया निकला हो कॉरपोरेशन का। आज भी वो सफाई कर्मचारी परेशान रहते हैं, इनको पक्का नहीं किया। 4-4, 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती लोगों को। आप एक दिन, एक महीने की तनख्वाह नहीं मिले, सारा घर हिल जाता है। कोई ऐसा बता दीजिए जहाँ रोजगार के साधन इन्होंने बनाए हों। सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप है, स्कूलों का बुरा हाल है, डिस्पेंसरी अब है नहीं कहीं। आप मुझे बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट में रहते हुए क्या कॉरपोरेशन को वो पैसा दिया उन्होंने? कोई स्कीम दी? जयप्रकाश जी, एमसीडी में यदि कांग्रेस सरकार बनाती है तो जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरेंगे? कौन कौन से विकास के 100%। सर, कॉरपोरेशन में हम थे, वो 5 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। कितने कम्युनिटी सेंटर बने, कितनी छोटी डिस्पेंसरी बनी, सफाई व्यवस्था, सफाई कर्मचारियों की जो हमारी सर्विस कंडीशन थी, टीचर्स की सर्विस कंडीशन थी, छोटे स्कूलों की, हमारी जो प्राइमरी स्कूल थे उसकी थी, सफाई व्यवस्था, कोई कमी नहीं है हमारी। जो कांग्रेस का जनाधार का जो ग्राफ है वो कैसे कम होगा? हम झूठ के मुकाबले हारे। यही लोग थे ना जिन्होंने कहा था 40 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। यही लोग थे ना जिन्होंने कहा था कि हम 1 रुपये गैस सिलेंडर पे बढ़ता था, सिलेंडर लेके सिर के सिर पे वो सिलेंडर भाभी नाचा करती थी। आज क्या हाल हो गया?
आप बताइए मुझे महंगाई की कितनी बुरी मार है। आप मुझे एक आदमी बताइए जिसको रोजगार मिलता हो, कोई इन्होंने जो इंडस्ट्रियल एरिया वो डेवलप करें। तो बात ये, हम झूठ नहीं बोलते, हम काम से नहीं हारे, हम झूठ से हारे थे। सर, निगम में जो सिटिंग कांग्रेस के पार्षद थे वो अन्य पार्टियों का हाथ क्यों थाम रहे हैं? ऐसा क्या कारण रहा है कि पार्टी उनके साथ अच्छे से रह नहीं पा रही है, या वो लोग पार्टी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता एक आध कोई चला जाए वो अलग बात है, वो अपनी जाति कारण से जाता है। लेकिन कितने ही आप पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, कई ऐसे हैं जो बीजेपी के हैं जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। ऐसा नहीं है, ये बात ही है वो एक बार के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। माफ़ करना, कॉरपोरेशन का चुनाव सबसे छोटा चुनाव, और उसमें भी मोदी जी का पोस्टर लग गया। अगर इन्होंने काम करा होता तो आज मोदी जी का पोस्टर लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई दिल्ली में कॉरपोरेशन के चुनाव में? जयप्रकाश जी, आप दोनों आदमी की बड़ी भूमिका रही है मिथिलेश जी को टिकट मिलने में, चुनाव में इसका कितना असर रहेगा? सर देखिए, मंगल राम जी हमारे दिल्ली के जो वरिष्ठतम नेता हैं 5, 7, 10 उनमें से एक है। इनका बहुत पुराना कैरियर है, इनके पिताजी भी मेंबर रहे, और जो इनका राजनीतिक हस्ती इनकी रही है, मंत्री रहते हुए जितनी इन्होंने दिल्ली वालों की सेवा करी, नई नई स्कीम बनाई, वो बेमिसाल है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इनका हाथ है हर उम्मीदवार के ऊपर, इसी के ऊपर नहीं है, दिल्ली में और भी जो उम्मीदवार हैं उन सबके लिए ये प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, तो हम जीतेंगे। सर, राहुल जी की भारत छोड़ो यात्रा जो इस तरह से सफल भी हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है सर, आज जो देश का माहौल बना रखा है बीजेपी ने, नफरत पैदा कर रखी है, बेरोजगारी बुरी तरह है, महंगाई बुरी तरह है, और हर एक को लड़वाना एक दूसरे से, तो कोई तो बीड़ा उठाता। राहुल जी ने वो बीड़ा उठाया और ये कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा सारे देशवासियों को आकर्षित किया, और 3500 किलोमीटर की यात्रा अकेला नौजवान वो चल रहा है। अब मोदी जी में ताकत हो तो 4000 किलोमीटर की यात्रा करके उस यात्रा को छोटा करके दिखाएं। मन में जज्बा होना चाहिए देश के लिए।